हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अभिनय शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट अंगणित। ये हिंदी मीडियम की बुक है, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त खतरनाक तरीके से 1 बाय 1 और चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम अभिनय शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट चैप्टर नंबर 5 मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आज की वीडियो का 36 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। देखो, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:1, 4:3, 5:2। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो, 3 बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो हमें दिया है, मिल्क और वाटर का रेशो। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया है? 3:1। 3:1 लिखेंगे। दूसरे बर्तन में 4:3 दिया है और तीसरे बर्तन में 5:2 दिया है। देखिए क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्लियर, अभी जो दिया है वही मैंने लिखा है। तीनों की समता का अनुपात 6:4:3। तो देखिए ये पॉइंट बाद में लिखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं दोनों का, तीनों बर्तनों में दोनों का कितना कितना टोटल रेशो होता है। देखिए यहाँ 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, और 4 व 3 को जोड़ेंगे 7, और 5 व 2 को जोड़ेंगे 7। तो इनका जो रेशो है ये इक्वल करेंगे। इसको इक्वल करने के लिए, इसके योग को इक्वल करने के लिए 7 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा योग, और 4 की गुणा यहाँ करेंगे, 4 7 28, और फिर 4 की गुणा यहाँ करेंगे। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे इनकी अक्षमता, इनकी क्षमता लिखेंगे जो उसने दिया है क्षमता। 6:4:3, तीनों बर्तनों की अलग अलग क्षमता है, उससे गुणा कर देंगे। 6, 4 और 3, इससे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो चौथा बर्तन आएगा उस चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें बताना। अब देखिए चौथे बर्तन की बात आ गई आपके लिए, इसमें मिल्क और वाटर बताना। बड़ा आसान और बहुत ही अच्छा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। अब देखिए इसमें चौथे बर्तन में क्या करना। देखो ये तो रेशो का योग है, इसकी गुणा तो नहीं करनी है, ध्यान से देखना। इसको तो हमें छोड़ देना है ऐसे इसको, क्योंकि ये तो रेशो का योग है। अब इनकी आपस में गुणा करके, क्षमता की रिस की गुणा करके, इसमें मिल्क में और वाटर में बारी बारी करेंगे और इधर लिख देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि चौथे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है। चलिए देखिए, 6 7 42 3 126। देखो 6 7 42 और 42 की 3 में गुणा करेंगे 126, मिल्क हो गया। अब वाटर में करेंगे 6 7 42 एकम 42, ये हो गया वाटर का। देखिए पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कंडीशन करेंगे 4 चौक 16 1 चौका 64। देखो 4 चौक 16 चौका 64। फिर वही तरीका 4 चौक 16 3 48। क्लियर? फिर 4 3 12 12 पंजे 60, फिर 4 3 12 दूनी 24। अब देखिए क्लियर, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस फिनिश, कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको, छोटी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब इन सभी को जोड़ेंगे। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 2 14 और 1 15 हासिल 1 2, 250 आ गया। और अब इन्हें भी जोड़ेंगे। 8 2 10 4 14 हासिल 1 8 2 10 और 1 11। क्लियर? अब इनको हम कटिंग करते हैं। देखो 2 से काटा 125 बार कटेगा, और 2 पंजे 10 2 7 14। ये आ गया हमारे चौथे बर्तन में दूध और पानी का जो रेशो था वह 125:57, और यही हमारा खतरनाक सॉल्यूशन आ चुका। 125:57, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही नंबर 1 सॉल्यूशन, सिंपल और लैंग्वेज के तरीके से, बिल्कुल इजी, हर बच्चे की समझ में आसानी से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ज़बरदस्त बुक है ये अभिनय शर्मा सर की बुक, बहुत ही ज़बरदस्त ए टू जेड क्वांट, बहुत ही स्पेशल और हाई क्वालिटी की बुक है। तो इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं
एलिगेशन से रिलेटेड, मिक्सचर से रिलेटेड, ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। अगर आप अपना माइंड आप इनमें सेट कर लीजिए तो आपका मैथ बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर, 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है। सेम इसी टाइप से सबसे पहले हम लिखेंगे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। तो मिल्क वाटर में हम लेंगे दोनों का अनुपात कितना, पहले बर्तन में 1 और 2 के रेशो में है मिल्क और वाटर का अनुपात 1:2, दूसरे में 3:2 के अनुपात में है, तीसरे में 7:3 के अनुपात में है, और चौथे में 1:1 होता है। देखिए ध्यान से देखिए, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब देखिए मैंने बताया था इनके रेशो का टोटल योग करेंगे और इक्वल रेशो बनाएंगे। 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 2 3 5 और 3 7 10 और 1 और 1 जोड़ेंगे 2। अब देखिए, अब इनको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, 30 बना लेंगे इनको, 30। तो 10 की गुणा करेंगे, 10 × 30, यहाँ पर 6 की गुणा करेंगे, 5 × 6 30, यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे, 10 × 30, और यहाँ पर 15 की गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर इनकी क्षमता लिखेंगे जो उसने दी है क्षमता। इनकी क्षमता का अनुपात 1 2 3 4 है, गुणा कर देंगे 1 2 3 और 4 की गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमें मालूम होगा 5वें बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, बस ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए वही तरीका जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ये वाला तो हमारा रेशो का योग है, इसे तो छेड़ना भी नहीं, इसको छूना भी नहीं, बस बाकी की गुणा करेंगे। 10 ही कम 10 ही कम 10, देखो 10 ही कम 10 यहाँ आ गया, 10 की गुणा यहाँ करेंगे 10, 6 दूनी 12 3 36, 3 3 9 7 63, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही लिख दो। 15 चौक 60 ही कम 60। अब इसमें गुणा करेंगे, 10 ही कम 10 दूनी 20, 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 3 9 3 27, 15 चौक 60 ही कम 60। देखिए बिल्कुल ईजी और आसान आपके सामने। अब इनको जोड़ लीजिए, चलिए हो जाएगा बिल्कुल आसान। जोड़ते हैं, 6 3 9, 6 6 12, 12 3 15 1 16। क्लियर। अब इन्हें भी जोड़ेंगे, 7 4 11 80 1, 2 2 4 4, देखो 2 2 4 2 6 6 12 और 1 13। ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कटेंगे तो नहीं, 169 रेशो 131, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जबरदस्त, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 169 रेशो 131। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 3 बर्तन जिनकी क्षमता 3 2 1 है। देखिए 3 बर्तन जिनकी क्षमता 3 2 1 है, जो पूरी तरह से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात जो होगा वो ध्यान से देखेंगे आप। 5 2, पहले में 5 2 का अनुपात है, दूसरे में 4 1 का अनुपात है, और तीसरे में भी 4 1 का अनुपात है। क्लियर। अब देखिए आगे, नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो यहाँ से पहले हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखो सभी तीनों मिश्रणों का जो रेशो है उनका योग बराबर करेंगे। ये 5 और 2 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। अब बराबर करने के लिए 5 की गुणा यहाँ पर, 7 की गुणा यहाँ पर और 7 की गुणा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35 35 35। देखिए ये ज़रूरी है इसमें करना। और इसके बाद इनकी इफ़िशेंसी या क्षमता लिखेंगे।
अक्षमता कितनी कितनी है, पहले की 3, दूसरे की 2, पहले की तो तीसरे की 1। अब देखिए इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो मिश्रणों का योग है, और आगे भी बढ़ेंगे, जबकि 1/3 पहले का, इस पहले वाले का 1/3, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7 का मिश्रण निकाल कर एक दूसरे में मिला दिया। क्लियर। तो अब हम यहाँ से हल करेंगे मिल्क और वाटर। कैसे करेंगे देखो, 3 से 3 काटा, 2 से 2, 7 से 7। अब देखिए आसान हो गया गुणा करना, 5 × 5 पंजे 5 × 5 पंजे 25, तो मिल्क हो गया। 5 × 5 दूनी 10 वाटर हो गया। क्लियर। फिर 7 है यहाँ, 7 चौक 28 मिल्क, और 7 × 7 वाटर। फिर यहाँ पर 1 है, 1 चौका 4 मिल्क, और 1 एकम 1 वाटर। अब देखना ध्यान से, वाटर हो गया टोटल 18, और ये हो गया हमारा 57। अब देखिए कितना % वाटर है ये पूछा है हमसे। बड़ा आसान सिंपल तरीका, वाटर 18 है, देख लीजिए कितने में टोटल में, 8 7 15 हासिल 1 2 और 5 7, 75 में। देखिए 75 में 18 वाटर है और 75 टोटल मिश्रण है, तो इसमें वाटर % निकालना। 100 से गुणा करेंगे, % का चिन्ह। क्लियर। अब कटिंग करेंगे, देखिए 15 पंजे 75, या ऐसा कर लीजिए आसान हो जाएगा बहुत ही, 100 से अलग गुणा % का चिन्ह। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 छंग 18 और 6 चौक 24, 6 चौक 24%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 24%। बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 39 आता है। देखो 3 बर्तनों में कुछ दूध है, पहले से 1/3 निकाल कर दूसरे में डाल दिया, और दूसरे से 1/4 निकाल कर तीसरे में डाल दिया, तीसरे से 1/10 निकाल कर पहले में डाल दिया, और अब तीनों में 9-9 लीटर दूध बचा है। आरंभ में तीनों बर्तनों में कितना दूध था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत आसान बन जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन से चेक करेंगे और प्रूफ करेंगे कि लास्ट में तीनों में 9-9 लीटर दूध रह गया, ये प्रूफ करना है। देखो तीनों बर्तनों में 9-9 लीटर दूध बचा है, तो आरंभ में तीनों बर्तनों में कितना दूध था, यहाँ से ये हम ऑप्शन से लेंगे। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए, पहले बर्तन में 12 लीटर, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 था। अगर देखिए इतने लीटर था। अब देखिए प्रूफ करना, तीनों में 9-9 लीटर दूध बचा हो। उसने क्या किया, पहले का 1/3 निकाल लिया, 12 का 1/3 होता है 4, निकाल कर इसमें डाल दिया, 8 में 4 आ गया, इधर 12 हो गया। देखिए ध्यान से देख लीजिए, 12 हो गया ये, और जब यहाँ से 4 निकल गया तो यहाँ पर रह गया 8। क्लियर। अब दूसरे बर्तन पर आ जाइए, दूसरे से 1/4 निकाला, इसका 1/4 3 निकाला, 3 इधर डाल दिया, 10 हो गया। जब 3 निकाला तो यहाँ 9 रह गया, 9 लीटर। अब तीसरे बर्तन में आ जाइए, तीसरे से 1/10 निकाला, इसका मतलब एक निकाला, एक निकल तो यहाँ क्या रह गया 9, और वो निकाल कर एक जो है पहले बर्तन में डाल दिया +1, तो कितना हो गया इसमें 9। तो देखिए तीनों बर्तनों में 9-9 बच गया, ये रहा। तो तीनों बर्तनों में लास्ट में 9-9 लीटर दूध बचा है। तो किसकी वजह से बचा ये, किसकी वजह से प्रूफ हुआ ये, ऑप्शन ए की वजह से। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको समझा दिया, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही सुपर
बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए। 3 बर्तनों में कुछ दूध है, पहले से 1/4 निकाल कर। देखिए अगर हमने पहला ऑप्शन लिया तो 2 का 1/4 दशमलव में बनता है, 2 का 1/4, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी, ध्यान से देखिए। 4 है, दूसरे बर्तन में 6 है, तीसरे में 9 है। क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले से 1/4 निकाला, तो इसका 1/4 एक निकाल कर 7 हो गया, इसमें डाल दिया, दूसरे में 7 हो गया। फिर यहाँ जब 7 हो गया तो दूसरे से 1/3 निकाला, तो 7 का 1/3 निकलता नहीं, भाग नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। तो ऑप्शन सी लेंगे इस बार, 4, 5 और 9, 4, 5 और 9 लीटर। अब देखिए इसको देखते हैं, पहले से 1/4 निकाला, यानी कि इसका 1/4 निकालेंगे, 1 इसमें डाल दिया तो हो गया 6 हो गया। क्लियर। जब 6 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचा, 4 में से 1 निकाला, 3 बच गया यहाँ पर, कोई दिक्कत, 3 बच गया यहाँ पर, यहाँ 6 हो गया। अब दूसरे से 1/3 लीटर निकाला, इसका 1/3 निकालेंगे, 2, 3 दूनी 6, 2 इसमें डाल देंगे, 11 हो गया, पर 2 निकालने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 4। क्लियर है। फिर तीसरे से 5/11 निकाल कर पहले में डाल दिया, इसका 5/11, यानी कि 5 निकाल दिया मैंने इसमें से 5 निकालते ही 6 रह गया यहाँ, और ये जो 5 निकला ये 5 लाकर पहले में डाल दिया, 5 निकाल कर पहले में डाल दिया। क्लियर। कितना हो गया, 8 हो गया ये। अब ये 8 हो गया। अब पहले से फिर उसने 1/4 निकाला, इसका 1/4 निकाला, 2 निकल तो ये 6 हो गया, और इसमें से 2 निकल तो यहाँ ये 4 में 2 तो ये भी 6 हो गया। अब देखो तीनों बर्तनों में 6, 6 और 6 लीटर रह गया। अब देखिए, अब तीनों में 6-6 लीटर दूध है, ये 6-6 लीटर दूध है। आरंभ में तीनों बर्तनों में कितना कितना दूध था, तो आरंभ में तीनों बर्तनों में दूध था, ऑप्शन सी होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 4, 5 और 9 लीटर। तो आरंभ में 4, 5, 9 लीटर था। देखिए 4, 5 व 9 लीटर दूध था आरंभ में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन, देखिए लिखेंगे जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है। देखिए 2:3:1 है। क्लियर। दूसरी मिश्र धातु में, ये पहली मिश्र धातु हो गई हमारी, अब इधर हम दूसरी मिश्र धातु लिखेंगे। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन, कॉपर यहाँ लिखेंगे, टिन यहाँ लिखेंगे और शीशा इधर लिखेंगे। कॉपर कितना है 5, टिन हो गया 4 और शीशा हो गया 3। क्लियर है। देख लीजिए दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और शीशे का अनुपात 5, 4, 3 है। यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाए, अब समान भार करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनकी जो अनुपातिक मान है उसके योग को बराबर करना। 2, 3, 5 और 1, 6, ये हो गया 5, 4, 9, 3, 12। अब इसे 12 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 की गुणा इसकी यहाँ भी होगी। जिंक कितना है अब जहाँ, 2 दूनी 4, कॉपर 2 तिये 6,
3 2 कम 2। क्लियर है। अब हमें क्या करना, इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु बनती है। तो नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलोग्राम भार बताना। अब ध्यान से देखो, जिंक हो गया हमारा 4, कॉपर हो गया 6 5 11, 6 पहले था 5 अब, और 3 हो गया 4 2 6, शीशा हो गया 3। क्लियर। ये कुल मात्रा ये। अब शीशे का परसेंट बताना। शीशा 3 है, टोटल में 4 11 15 5 20 21 3 24, 24 में 3 शीशा है, 3 8 24, 1/8। तो ये 1/8 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 1/8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42, 3 बीकर ए बी सी है। देखो 3 बीकर ए बी सी है, ये ए बी और सी। देखो 3 बीकर ए बी सी बताए इसने, जिनमें मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। ध्यान से देखना, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। जिनमें मिल्क और वाटर है, प्रत्येक में 100 मिलीलीटर दूध है, प्रत्येक में 100 मिलीलीटर दूध है, 100 ml। क्लियर। ध्यान से देखो, बीकर ए बी सी में दूध पानी का अनुपात 1:3 है। देखिए 1 और 3। और इसमें 1:4 के अनुपात में है, और तीसरे में 2:3 के अनुपात में है। क्लियर। यहाँ तक देखो। अब यहाँ से हमें मालूम होगा, जब प्रत्येक में 100 ml है, इसमें भी 100 ml है और इसमें भी 100 ml है। क्लियर है। तो हमें क्या करना, ध्यान से देखो, पहले वाले में दूध और पानी कितना है ये देखना। इक्वल टू इक्वल करेंगे, 3 और 1 4, 4 से काटा मैंने 25। इसका मतलब 25 ml यहाँ पर मिल्क है और 25 3 75 इसमें पानी है। क्लियर। अब यहाँ भी देखेंगे, टोटल 5 दूनी 10, 20 ml यहाँ दूध है, 80 ml यहाँ पर पानी। इधर भी करेंगे, 3 2 5, 20 दूनी 40 ml यहाँ पर दूध है और 20 3 60 ml यहाँ पर पानी है। अब हमें मालूम हो गया। क्लियर। क्लियर। ध्यान से देखो, अब है मेन बात, बहुत ही स्टैंडर्ड। ए से बीकर ए से 40 मिलीलीटर विलियन निकाला। अब देखो, जिस रेशो में विलियन दूध है और वाटर का मिश्रण है, जिस रेशो में, उस रेशो में ही निकलता है और शेष भी उस रेशो में ही रहता है। ये हमें ध्यान रखना है कि मिश्रण में से जितना लीटर मिश्रण निकलेगा, जिस रेशो में है उसी रेशो में निकलेगा, और जो शेष रह जाएगा वह भी उसी रेशो में शेष रहेगा। बस ये ध्यान रखना, इसी से सवाल हल होना है। ए से 40 मिलीलीटर विलियन को बीकर सी में डाल दिया। बीकर सी है। अब अगर 100 में से मैंने 40 निकाला तो बचा हुआ 60 रहेगा। 60 में ये 1 और 3 के अनुपात में ही रहेंगे। जो 60 रह गया वो 1 3 के, या फिर नो देख लीजिए, जब 40 लीटर निकला तो कितना दूध और कितना पानी निकला, 1 3 के अनुपात में निकलेगा। 1 3 का हो गया हमारा 40 और बराबर 1 3 का हो गया हमारा जोड़ 4, 4 दाई 40। 10 लीटर इसमें से निकला तो कितना रह गया यहाँ पर, 15 लीटर रह गया, सॉरी 15 ml रह गया। 10 ml यहाँ से निकला तो शेष 15 ml रह गया यहाँ पर। ध्यान से देखो, 10 3 30 ml यहाँ से निकला तो 45 ml रह गया यहाँ पर। बस इधर हमें देखना नहीं, हमें दूध का निकालना, तो बस इसी को देखना है। हमारा 15 ml रह गया यहाँ। क्लियर है। और बीकर सी से
मतलब ये जो 10 निकला है ये कहाँ डाला उसने, सी में डाल दिया, तो सी में प्लस हो गया ये 10, कितना हो गया ये 50, और बाकी 30, देखो 10 ही तो निकला, बाकी 30 यहाँ पर आ गया, ये 30 यहाँ पर आ गया, तो पानी हो गया इसमें सी में 90। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सी पर, अब बीकर सी से 28 मिलीलीटर विलियन को बीकर बी में डाल दिया, यानी से सी से 28 विलियन निकाल कर बीकर बी में डाल दिया 28 ml, तो यहाँ पर 28 ml है, तो यहाँ पर हमारा कितना होता है, 0 से 0 काटेंगे, 5 9 5 14, टोटल 14 दूनी 28, 2 पंजे 10, यानी 10 निकला है इसमें से, 10 निकला इसमें से 10 निकल गए, किस में आ गया, इसमें आ गया 10, तो 30 हो गया इसमें बी में, और यहाँ रह गया हमारा 40, शेष 40। तो ये सब दूध की बात कर रहा है, तो अंत में बीकर ABC में दूध का अनुपात बताना, बस पानी का कुछ नहीं करना। तो दूध का अनुपात हमने बताया है, देखिए मिल्क का अनुपात ABC में बताना, ए में कितना है मिल्क 15, बी में 30 और सी में 40 रह गया, तो ये अनुपात हो जाएगा 5 3 15, 5 6 30, 5 8 40, 3 6 8 का अनुपात है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही धाकड़ और ख़तरनाक सवाल आपके सामने ज़बरदस्त सॉल्यूशन में बताया, ऑप्शन बी।